एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, इसमें हम लेकर आते हैं स्पेस और डिफेंस की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चाइना के रिश्तों को लेकर आ रही है और लद्दाख स्टैंड ऑफ को लेकर आ रही है। आपको पता है कि 6 तारीख को एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जो कि मिलिट्री मीटिंग थी और इसमें भारत की तरफ से और चाइना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के जो अधिकारी हैं वो शामिल हुए थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि लद्दाख में जो 3 लोकेशन पे चाइनीज ट्रूप अब पीछे हट रहे हैं और कुछ 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर वो पीछे हट चुके हैं और भारत भी जो अपनी ट्रूप की संख्या बढ़ाया हुआ था उसको अब वो कम कर रहा है। एक्चुअल में जो 6 तारीख की मीटिंग हुई थी उसमें कहा जा रहा था कि कुछ 5 लोकेशन पे ये बताया गया था और आपस में डिस्कस किया गया था कि जो चाइनीज घुसपैठ है वो हुई है या चाइनीज वहां पर काम रोक रहे हैं और ये चीजें डिस्कस की गई थी। इन जो 5 लोकेशन की बात है उसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 था। इसके बाद पैंगोंग लेक थी और चुशुल एरिया था। तो ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है वो गैल्वन वैली में आता है। इसके अलावा जो 15 है और इसके बाद जो पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है वो हॉट स्प्रिंग एरिया है। तो इन 3 लोकेशन पे चाइनीज ट्रूप अब पीछे हो चुके हैं। इससे पहले भी मैंने 6 तारीख की मीटिंग से पहले ही मैंने आपको बताया था कि गैल्वन वैली में कुछ चाइनीज ट्रूप्स 1 से 2 किलोमीटर पीछे हट चुके हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो उसी समय से स्टार्ट हो चुकी थी और इसको अभी तक अंजाम दिया जा रहा है। जो 2 लोकेशन है उसमें हो सकता है कि आगे डिस्कशन हो क्योंकि अभी कल परसों में ही एक नई मीटिंग होने वाली है जो कि हाई लेवल मीटिंग है वो भी। और हमारे रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया था, कल ये ट्वीट किया था कि वो पार्लियामेंट में बताएंगे। ये जो पूरा चाइना के साथ लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ उसकी पूरी जानकारी वो पार्लियामेंट में देंगे। तो इस ट्वीट के पीछे हो सकता है वो यही जानकारी साझा करना चाह रहे हों और जब ये पूरा चाइनीज ट्रूप पीछे हट जाएंगे, जब पूरा स्टैंड ऑफ खत्म हो जाएगा तब जाके पार्लियामेंट में पूरी कहानी भारत के सामने रखी जाएगी हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति हमारे घर में आया और हमने उसको पीछे हटा दिया, पर ऐसा बार बार वो करेगा यदि हम उसको मजा नहीं चखाएंगे। इसी तरह से चाइना के साथ है। चाइना कई बार इस प्रकार की हरकतें करता है जो कि भारत के लिए सही नहीं है। हम उसको पीछे हटा के भी कोई तीर नहीं मार रहे हैं क्योंकि वो बार बार फिर से यही हरकतें करेगा और जब हम नाकामयाब होंगे उसको कामयाबी का एक मौका ही केवल चाहिए होगा। तो भारत को वही काम करना चाहिए जो चाइना हमारे साथ कर रहा है। हमेशा उनको मिर्चा लगाते रहना चाहिए, हमेशा उनको उंगली करते रहना चाहिए। ऐसे जो लोकेशन है उनको ढूंढना चाहिए, जो LAC पे पूरे लोकेशन है ऐसे लोकेशंस को ढूंढना चाहिए जहां पर उनकी पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। मैं हमेशा से यही कह रहा हूं कि जहां पर उनकी पेट्रोलिंग नहीं हो रही है वहां पर हमें हस्तक्षेप करना चाहिए और अपनी पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। उनके साथ फेस ऑफ करना चाहिए, उनके साथ स्टैंड ऑफ करना चाहिए, जो हो सके वो करना चाहिए क्योंकि ये चाइनीज इस प्रकार से नहीं मानेंगे कि बातचीत से, ये हमेशा से इस तरह की चीजें करते रहेंगे। वहीं यह भी माना जा रहा है कि जो स्टैंड ऑफ हुआ था और ये डोकलाम लेवल का जो स्टैंड ऑफ हुआ था उससे जल्दी निपट गया इसलिए क्योंकि भारत और चाइना के बीच में डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद एक कम्युनिकेशन का अच्छा मीडियम स्थापित किया गया था। यह चाइनीज मीडिया का मानना है, यानी कि उनके मुताबिक भी भारत और चाइना के बीच में जो अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है वो डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इसको पूरी तरह से डी एस्केलेशन नहीं माना जा सकता है क्योंकि जो मेन मुद्दा है, मीटिंग का भी मेन मुद्दा है और स्टैंड ऑफ का भी जो मेन मुद्दा है वो ये कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी LAC पे की जा रही है, इंटेंस एक्टिविटी की जा रही है, उसी के कारण चाइना ने इस प्रकार का स्टैंड ऑफ किया और अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है। भारत का वही स्टैंड है जो पहले से रहा है कि हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करेंगे, जितनी चाहिए होगी हम उतना करेंगे। तो अभी मीटिंग के और दौर चालू होंगे। इसके अलावा 6 तारीख की मीटिंग में यह भी डिसाइड किया गया था जो ये 5 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जिसमें से 3 में चाइनीज ट्रूप पीछे हट चुका है, वहां पर कर्नल लेवल, ब्रिगेडियर लेवल या मेजर जनरल लेवल की मीटिंग रोज होगी और 10 दिन तक होगी। इसके अलावा साल में 2 बार लेफ्टिनेंट जनरल लेवल मीटिंग होगी और इस पूरे मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा या जो बॉर्डर का मुद्दा है उस पर ध्यान दिया जाएगा। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि 1 जून को जब उनके नया मेजर जनरल आया जो कि भारतीय सीमा का कमांडिंग ऑफिसर कहा जा रहा है, उस एरिया का कमांडिंग ऑफिसर कहा जा रहा है, जिसके साथ हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ने मीटिंग की थी 6 तारीख को, तो ये कहा जा रहा है कि उसको जब एक
जून को जब लाया गया, उससे पहले का जो उनका कमांडिंग ऑफिसर था उसको चेंज किया गया, तब से ये जो डीएस्केलेशन की बात है वो सामने आ रही है। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ये जो लोकल लेवल के उनके कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके कारण ही ये एस्केलेशन किया गया था और यह उनकी गवर्नमेंट से परमिटेड नहीं था, पर गवर्नमेंट को अपनी सेना की नाक बचाने के लिए उसको बैक करना जरूरी था, इसलिए इसको बैक किया गया। पर चाइनीज जो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और उनकी आर्मी इन दोनों से अलग नहीं है, पर कभी कभी इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं जिसमें लोकल लेवल के अधिकारी भी स्टैंड ऑफ कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की भी भनक लग रही है जो ये डीएस्केलेशन अब देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पर हमें यह भी समझना चाहिए कि इस एस्केलेशन के साथ चाइना यह भी परखना चाह रहा हो कि भारत की क्या तैयारी है, क्या रिस्पॉन्स टाइम है, और उसको ये पता लग गया होगा कि भारत किस प्रकार से उन पर इंटेंस कार्रवाई कर सकता है यदि वो कोई मौका भारत को देते हैं। तो इसके अलावा उनकी एक मैगजीन है जो कि नोरिनको की एफिलिएटेड मैगजीन है और इसके एडिटर ने भारत की तारीफ की है, भारत की जो माउंटेन सेना है उसकी तारीफ की है। उनका कहना है कि विश्व में इससे बेहतर माउंटेन पे लड़ने वाली कोई सेना नहीं हो सकती है। उनका यह कहना है कि 12 डिवीजन में 2 लाख ऐसे भारत के पास सैनिक हैं जो कि माउंटेनियर हैं, मतलब बेसिकली वो माउंटेनियर है और वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में किसी को भी धूल चटाने को काफी हैं। तो ये डर भी चाइना के अंदर जरूर है कि वो ये मानते हैं कि भारत इस प्रकार के जो हाई एल्टीट्यूड पे लड़ाई है उसको लड़ने के लिए बिल्कुल काबिल है, इसलिए वो ज्यादा भारत के सामने नहीं आते हैं, ज्यादा भारत के मुंह नहीं लगते हैं। वही हम जानते हैं कि चाइना की तरफ से बात कोई भी की जा रही हो, उनका प्रोपेगेंडा चालू रहता है और वो कभी भी धोखा देने को तैयार बैठे रहते हैं। तो अभी ग्लोबल टाइम में उनकी एक और खबर निकलकर सामने आई है जिसमें उन्होंने कई तस्वीरें ट्वीट की हैं और आर्टिलरी फायर करते हुए ट्वीट किया है उन्होंने। तो ये साफ साफ दिखाता है, क्योंकि ट्विटर तो उनके यहाँ इस्तेमाल होता नहीं है, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो किसको दिखाना चाहते हैं? वो विश्व को दिखाना चाहते हैं, वो भारत को दिखाना चाहते हैं और ये उनका प्रोपेगेंडा है। तो इस प्रकार की चीजें भी वो लोग कर रहे हैं जो कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंतर्गत आता है। हालांकि भारत ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को अच्छे से हैंडल किया और जो भारत में इस प्रकार का कोई भी सिनारियो नहीं बनने दिया जो कि भारत विरोधी हो। इसके अलावा बात करें ईरान और यूएस की, तो ईरान की एक सैटेलाइट तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें कि ईरान ने यह देखा जा सकता है कि निमित्त क्लास के एक एयरक्राफ्ट कैरियर का उन्होंने डमी बनाया है और उसमें कई एयरक्राफ्टों के डमी रखे हैं और यह लगभग जो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका लगभग 75% है आकार में और रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कि उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को और इसमें जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनको नष्ट करने की प्रैक्टिस की जा रही है। आपको पता होगा कि पर्शियन गल्फ में यह जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कई बार चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है, तो ईरान का टारगेट यही है और ये चीज सैटेलाइट पिक्चर से निकलकर सामने आई है। इसके अलावा ईरान के जो इसी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो जनरल थे जिसको अमेरिका ने ड्रोन अटैक में मार गिराया था, तो उसकी मुखबिरी जिसने की थी, जिस स्पाई ने उसकी पूरी जानकारी दी थी, उसको कल एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा, मृत्युदंड दे दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें आईटीबीपी की, स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट कंट्रोल जो बॉर्डर आउटपोस्ट होती है जिसका निर्माण आईटीबीपी के लिए किया जा रहा है और यह लद्दाख एरिया में सबसे पहले किया जा रहा है, तो यह बिल्कुल बन के तैयार होने वाला है। इस साल के अंत में कहा जा रहा है कि बन के तैयार हो जाएगा। हालांकि इसमें डिले देखने को मिला है और यह चाइनीज वायरस के कारण थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, पर फिर भी इस साल के अंत तक इसको तैयार कर लिया जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चरल काम है, कंक्रीट का काम है, वो सारा कर लिया गया है, पर इसका जो टेम्परेचर मेंटेन करने का जो काम है वह अभी किया जाना है। आपको पता है कि इस एरिया में जो कि पैंगोंग लेक के पास में ही पड़ती है, वहां पर यह जो बॉर्डर आउटपोस्ट है वो बनाया जा रहा है। इसमें इस एरिया में लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, पर इस फैसिलिटी के अंदर ये जो बॉर्डर आउटपोस्ट है इसके अंदर कुछ 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान मेंटेन रहेगा। इससे पहले जो हमारे पास आउटपोस्ट हैं उसमें लगभग 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक का ही तापमान हम मेंटेन कर पाते हैं, पर जो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का अब तापमान बनाया जाएगा या रखा जाएगा वो हमारे ट्रूप्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इस पर काम चल रहा है। एनबीसीसी जो कि भारत की पीएसयू है उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है।
तो इस साल के अंत तक यह भी बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मत कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।